देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दूसरे राज्यों पर भी जो ये आरोप लगे, जिसमें एक वेस्ट बंगाल भी है, आपका अनुमान क्या ये कहता है कि डेथ को कभी भी कोविड डेथ को नहीं छिपाया जा सकता? कोविड डेथ के रियल आंकड़े ही रिफ्लेक्ट होते हैं। किसी गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वहाँ पर ये आंकड़े सही रिफ्लेक्ट ना हो। जैसे मॉर्बिडिटी के नाम पर ही बेशक वो कोविड के साथ डेथ हुई हो, लेकिन उसको किसी और मॉर्बिडिटी में बताकर ये बताना है कि इस वजह से डेथ हुई है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैं वेस्ट बंगाल का नहीं कह सकता, वो आप जर्नलिस्ट हैं, आप तहकीकात कीजिए। दूसरे राज्यों का मैं नहीं कह सकता। दिल्ली देश की राजधानी है, सारी मीडिया यहीं बैठी है, सारे कोर्ट यहीं बैठे हैं। इन्होंने PIL भी की, दिल्ली हाई कोर्ट में PIL हुई है अभी। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने कहा जी ये डेथ छुपा रहे हैं। हाई कोर्ट ने सारी जांच वांच करने के बाद कहा कि नहीं, फिगर इनकी सही है। तो हाई कोर्ट भी झूठ बोल रहा है, सारी मीडिया भी चेक कर चुकी, सारे मीडिया वालों ने चेक कर लिया, उनको भी ठीक मिला। तो इस पे राजनीति क्यों कर रहे हो यार, और किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हो? एक बात और अरविंद जी, अभी हमने ये देखा, पहले 2 दिन पहले 7400-7600 के आसपास आंकड़े संक्रमितों के, 3400 के आसपास आंकड़े ठीक होने वालों के, लेकिन एक दिन पहले जो आंकड़ा आया ठीक होने वालों का वो 11,000। क्या ये दिखाता है कि वो जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की हम बात कर रहे थे, कि जब धीरे धीरे ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ी तादाद में सुपरसीड करने लगेगा संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद को, तो कर्व फ्लैटन होने लगेगा? क्या हम उस तरफ बढ़ चले हैं, या ये अभी वन ऑफ डेज इस तरह के आते रहेंगे जिसमें इस तरह के फिगर्स रिफ्लेक्ट होंगे? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व और फलाना ढिमका ये मैं नहीं समझता। मेरे सामने 2 चिंताएं हैं। मेरे दिल्ली के लोग कोरोना से मरने नहीं चाहिए, और उसके लिए मेरे को सफिशिएंट अस्पतालों में इंतजाम करना चाहिए। अगर जैसा मैंने कहा 8,000 मरीज हैं और 10,000 पेशेंट हो गए, तो मेरी डेथ इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्पेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रांस का एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरे देशों के जो मैंने एग्जाम्पल सारे स्टडी किए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेथ क्यों हुई? वहाँ इतनी ज़्यादा डेथ इसलिए हुई क्योंकि मरीजों की संख्या 3-4 गुना थी। उसमें ICU अवेलेबल नहीं थे, बेड अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। लोग कॉरिडोर्स के अंदर पड़े हुए थे, सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे, और इसीलिए आदमी थोड़ा सा बीमार हुआ और उसकी मौत हो गई, थोड़ा सा बीमार हुआ और उसकी मौत हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। उस टाइम आदमी को तुरंत ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन के बेड्स की सबसे क्रिटिकल ज़रूरत है कोरोना में, बस एक यही है। हमने दिल्ली के अंदर आज, मैंने जैसे आपको बताया, आज 2100 मरीज हैं मेरे, लेकिन मेरे पास आज 6,600 बेड है, और 6,600 बेड में से 5,500 ऑक्सीजन बेड है मेरे, तो मैं तैयार हूँ। तो मेरी इस टाइम में ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व और ये सब नहीं समझता। मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, जब तक कोरोना की दवाई नहीं आने वाली, कोरोना रहेगा। आज जहाँ कोरोना कम है, कल वहाँ कोरोना बढ़ने वाला है। कोई अगर राज्य सरकारें ये सोचे कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, ये लॉकडाउन बहुत ज़्यादा दिनों तक कर नहीं सकते, जिंदगियां तो चलानी पड़ेंगी, आज नहीं है तो कल होगा। हमारे यहाँ भी दिल्ली में कोई पहले से थोड़ी था कोरोना, विदेश से लोग आए, वो कोरोना लेके आए, हुआ, लेकिन हम कोई रो नहीं रहे कि विदेश से लोग क्यों आए जी, हमारे देश के थे, आना था उनको, हमने तैयारी कर ली अब सारी। तो दूसरे राज्यों के अंदर भी जहाँ जहाँ अभी कम है, वहाँ पे कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं तरसों होगा। तो सबको अब इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और इसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर कोई सीरियस हो, अस्पतालों के अंदर उसका इलाज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अरविंद जी, चलते हुए क्या आप दिल्ली वालों से कोई बात कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखें। 3 चीज़ें बस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र। ये जितना ज़्यादा करते रहेंगे, पूरे ज़्यादा मतलब मास्क तो पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और हैंड सैनिटाइज़र जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। और अगर कोरोना हो जाए तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे आप, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद अरविंद जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं। इस चुनौती को आप बखूबी निपटें, और आपके साथ साथ वो तमाम लोग जो आपसे संबद्ध है
आप जहां पर देख रहे हैं, आपका जहां डिस्क्रिप्शन है, वो तमाम लोग आपकी लीडरशिप में इस चुनौती से पार पाएं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।